सत्ता के संग्राम का माहौल क्या है। आज हम पहुंचे हैं महाराजपुर विधानसभा में और हमारे साथ कांग्रेस से दावेदारी कर रही संध्या राजे हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से दावेदारी कर रही हैं। ये वही संध्या राजे का परिवार है जिन्होंने पिछली विधानसभा में नीरज विनोद दीक्षित को जीत हासिल दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि उन्हें खुद मजबूरन मैदान में उतरना पड़ा। संध्या जी, क्या ऐसी मजबूरी है कि आपको खुद मैदान में आना पड़ा इस बार? पहले तो भैया हमारी क्षेत्र में सबका राम राम और आपका बहुत बहुत राम राम। मजबूरी ऐसी है भैया कि 75 पंचायतन में सब जगह हमने घूम के देख लो, सब जगह गए हर पंचायत में, लेकिन कोई भी पंचायत में ऐसा एक काम नहीं हुआ भैया। हर पंचायतन में बहुत काम की ज़रूरत है। हर पंचायत में आप जाओ, जितनी भी जनता जहाँ भी है सब दुखी है। क्या कारण है, क्यों काय दुखी है? आपने पिछली बार कांग्रेस के लिए नीरज को विधायक बनाया था, बहुत मेहनत की है सुना है जी। तो भैया ठीक है, विधायक बने या जो भी है, पर अगर जनता वोट देती है तो एक बार जाके ये तो देखना चाहिए ना कि भाई किसको क्या परेशानी है। ऐसा तो है नहीं कि हर कोई सक्षम है। वहाँ आप जाओ, हरपालपुर से भी हमने पूरा हरपालपुर घूमा, सड़सेड़ से लेके कैथेकर हर जो भी गांव वहाँ लगते हैं पूरे गांव घूम के आए। बारबई, रानीपुरा जो भी हैं, करारागंज, जो भी जितने गांव हैं भैया, पर वहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए जनता बहुत ज़्यादा दुखी है। इस बार ये भी सुना जा रहा है कि कांग्रेस आपको आखिर टिकट क्यों देगी, क्यों भरोसा करेगी आप पर? आपने ऐसा क्या किया है? ऐसा है भैया कि जनता को भरोसा है, किसी ने कुछ भी काम नहीं किया तो यही भरोसा है कि अगली पंचवर्षीय में काम कराएंगे, इसलिए जनता मान रही है कि हाँ बिल्कुल आपको वोट देंगे। क्या आपको लग रहा टिकट मिलना चाहिए? जनता आपके साथ है? हाँ बिल्कुल, जनता हमारे साथ है। आप जाके बात करें, वो खुद बताएंगे, स्वयं बताएंगे आपको। आपको लग रहा है कि आपके नीरज जो विधायक हैं कांग्रेस से वर्तमान, उन्होंने कुछ ऐसा विकास किया हो जो आप गिना सकें? हाँ भैया, ये तो हम किसी के बारे में बोलते नहीं है ना, हम किसी की बुराई करते हैं, पर ये है कि देखो भाई, क्षेत्र है, क्षेत्र सबका है। जो भी अगर बनता है यहाँ का, इस क्षेत्र का, महाराजपुर विधानसभा 48 का विधायक, तो क्षेत्र में काम तो होना चाहिए ना, इसीलिए तो जनता चुनती है। कोई काम नहीं हुए? कोई काम नहीं है। पूरी 75 पंचायतों में कम से कम भाई लगभग 100 गांव हैं, किसी भी पंचायत में कोई काम नहीं हुए। कमलनाथ जी ने कहा है सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी जी, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, सर्वे के आधार पर टिकट मिलनी है इस बार। जिसका अच्छा जाएगा सर्वे में उसको टिकट मिलेगी। आपके यहाँ से निधि चतुर्वेदी भी तैयार हो रही हैं, आप भी तैयार हैं, नीरज जो है वर्तमान विधायक हैं, नौगांव से दौलत भी है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस में एक रायता फैला हुआ है। अब ये तो भैया ऐसा है कि ठीक है, अपना अपना क्षेत्र में कर रहे हैं जो भी है मेहनत, और भाई ऐसा है पार्टी जिसको भी टिकट देगी, जैसे निधि जी हैं तो उनसे भी हमारे पुराने पारिवारिक घरेलू संबंध हैं, आज से नहीं है। जब हमारे दादा दादी थे उस टाइम से विद्यावती जी का आना था घर पे, और सब घरेलू संबंध है पुराने। तो पार्टी अगर जिसको भी टिकट देगी तो साथ देंगे, वो तो पार्टी का काम है, जिसको पार्टी अच्छा समझेगी उसके लिए कार्य करेंगे। आप इस क्षेत्र की बेटी के रूप में हैं, और आप बेटी के रूप में आपको कितना जनता का सपोर्ट मिल रहा है? आपने कई गांव यहाँ पर घूमे हैं, संपर्क में रही हैं, क्या लग रहा है इस बार आपको? अब हमने तो भैया यहाँ सिंहपुर से शुरू किया था, और वहाँ सड़सेड़, कैथेकर, ये सारे गांव किए हैं, वहाँ तक जो भी गांव हैं हर गांव पहुँचे। तो ये चीज़ है कि उस साइड हरपालपुर में कुछ गांव तो ऐसे हैं कि जनता बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जहाँ खड़े होते हैं तो वो कहते अभी और रुको, आप चलो हमारा घर देखो, हमारे यहाँ देखो, किसी के यहाँ पानी बह रहा, किसी के यहाँ नाली पड़ी है, कोई गांव में एक एक बल्ब जल रहा, लाइट नहीं है। तो ऐसा है भैया कि कहीं भी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए जनता दुखी है। अगर कांग्रेस आप पर भरोसा करती है, आपको टिकट देती है, तो आपके क्या मूल मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर आप जनता के बीच जाएंगी? बिल्कुल भैया, 75 पंचायतों में पूरा अस्त व्यस्त है काम, जो भी है हमारी नज़र में सब एक समान है।
अगर टिकट मिलती है तो बिल्कुल 75 पंचायतों में पूरे काम कराए जाएंगे और बाकायदा रिपोर्ट दी जाएगी। जो बोल के आते हैं भैया वो कराते हैं। भाजपा ने जो सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना चलाई है। 1500 रुपए 1000 रुपए खाते में आ रहे हैं। कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए 1500 रुपए की बात कही। तो इसमें कितना डिफरेंस है और क्या लगता है कि लाडली बहना इफेक्ट मारेगी? बिल्कुल भैया, जैसे कहीं कहीं है तो किसी को मिले हैं 1000, किसी को नहीं मिले तो वो कहती हमारी पेंशन नहीं मिली। किसी का पति खत्म हो गया, वो बुजुर्ग महिला थी तो वो कहती हैं कि अब मजदूरी करने लायक तो नहीं है ना भैया 70-75 की उम्र में, तो वो कहती है अब हम कैसे अपना घर चलाएं, हमारी पेंशन भी बंद हो गई है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं भैया कि वहाँ उस साइड हम गए, आप देखो, जनता से पता करो, सब दुखी हैं और उनका यही कहना है कि इस बार हम उसको ही वोट देंगे जो क्षेत्र में काम कराएगा। 500 का सिलेंडर जो कांग्रेस ने, आपके कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि 500 का सिलेंडर कर देंगे, 1500 रुपए नारी सम्मान को देंगे। तो ये आने वाले समय में क्या कांग्रेस को इसको फायदा होगा? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी भैया। हमने खुद 200 पोलिंग पे नारी सम्मान फॉर्म भराए हैं और बिल्कुल जो उसमें 5 शर्तें बिल्कुल मानी जाएंगी और बिल्कुल घर घर ये सुविधाएं जो माफ उनने की हैं, बिजली का बिल, सिलेंडर जो भी है, ये सब 5 शर्तें उन पूरी की जाएंगी। आपको क्या लगता है कि भाजपा ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन पर आपके इस क्षेत्र में काम किया है? नहीं भैया, कहीं कहीं जैसे नारी सम्मान के फॉर्म भराए तो हमने उनको बोला कि यहाँ साइन करना है, तो उन्होंने कहा हमसे तो बनता नहीं, आप बताओ, हम अंगूठा लगा देते हैं, कहाँ लगाना है। तो दुख लगता है भैया कि उनको यही पता नहीं है कि हमको ये अंगूठा नारी सम्मान के फॉर्म पे ही लगवा रहे हैं कि कहीं और लगवा लिया। तो इतना तो होना चाहिए ना कि क्षेत्र में शिक्षा के उस पे भी भाई तरक्की हो, और क्षेत्र में भाई तरक्की होती है तो सबका नाम होता है। ऐसा तो है नहीं कि एक इंसान की तरक्की हो गई तो उससे क्षेत्र का नाम होता है। जब क्षेत्र अच्छा रहेगा तभी सबका नाम अच्छा रहता है। आपको लग रहा है कि आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं? बिल्कुल नहीं है भैया, हमारे यहाँ खुद ही गांव में नहीं है, डॉक्टर नहीं है भाई। अगर इमरजेंसी बनती है, किसी के यहाँ प्रॉब्लम, सबके यहाँ प्रॉब्लमें होती हैं, तो भाई कहाँ ले जाना पड़ता है फिर? कोई महाराजपुर जाता है, कोई छतरपुर जाता है। तो बिल्कुल व्यवस्थाएं होनी चाहिए भाई, अस्पताल की व्यवस्था, ये तो भाई नॉर्मल है ना, हर जगह बीमारी होती है, सब होता है, तो व्यवस्थाएं हर पंचायत में रहनी चाहिए। सरकार कहती है कि रोजगार दे रहे हैं, पलायन जिससे रोक सके। तो आपको लग रहा है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है, पलायन रुक रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर रोजगार मिल रहा होता तो वो अपना ये क्यों बताते हैं कि रो रही हैं, किसी के यहाँ 3 सेट लगा है, पानी गिर रहा है, बेचारे उसमें भी रह रहे हैं। अभी हम उधर गए थे कुर्राय गांव में, आप उसका वीडियो देखना, वो पकड़ पकड़ के बुजुर्ग महिला हैं, रो रही हैं कि आप देखो हमारी पेंशन नहीं मिल रही, और ये आप देखो पूरे में कीचड़ मचा, पूरी रास्ताएं खराब हैं। तो इतना तो होना चाहिए ना, बुजुर्ग हैं और कम से कम रास्ते ऐसे हैं, वो कैसे निकलते होंगे वो तो वही जानते होंगे भैया। तो क्षेत्र में विकास होना चाहिए। आपकी नीरज जो विधायक हैं वो कहते हैं हमने क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दी। क्या आपको लग रहा है कि गंगा बह रही है विकास की? अब ये तो हम भैया बुराई किसी की नहीं करते हैं, पर लेकिन सच्चाई भी बताना चाहिए, बुराई मत करो, लेकिन हाँ, सच्चाई बताओ। सच्चाई ये है भैया कि क्षेत्र में 75 पंचायतों में अभी नहीं, हम तो 30 साल से बचपन से देख रहे, जैसा था वैसा ही है, कहीं कोई ऐसे काम नहीं हुए हैं। तो ऐसा है भाई कि जनता बहुत दुखी है, इस पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। महाराजपुर विधानसभा 48 में कई गांव हरपालपुर में ऐसे हैं कि बिल्कुल पिछड़े उसमें हैं, वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। भाजपा कहती है, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पिछली बार जो मतलब एक सर्वे आया था कि भाजपा का इतना विरोध था, इतना अंतर कला था, जिसकी वजह से नीरज जो चुनाव जीते थे। इस बार क्या लग रहा है? अब भाई ये है कि जो भी था भाई उस टाइम का दूसरा माहौल था, जो भी था, पर इस बार भैया जो भी जहाँ से भी वोट, जिसको भी टिकट मिलती है तो क्षेत्र में काम कराना पड़ेगा, तभी वोट देगी जनता। अभी हम इस गांव में भी आए हैं, हमने देखा है कि यहाँ पर जिस तरीके से सड़कें होना चाहिए गांव के अंदर, वो कोई सड़कें भी नहीं है, बदहाल व्यवस्थाएं हैं। तो इसको जिम्मेदार किसको मानती है आप? अब भाई ये तो हम ये है कि जो भी मतलब देखो, आप सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि क्षेत्र में जनता वोट इसीलिए देती है, जो भी
विधायक की जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती? जो भी विधायक बनता है, अगर आज हमको भी टिकट मिलती है तो हमारी जवाबदारी बनती है कि हर पंचायत में व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है भैया, हर जगह हर पंचायत में जाना चाहिए, सबसे संपर्क में रहना चाहिए और सबके सुख दुख में भी जाना चाहिए, क्योंकि हरपालपुर में जाके तो भैया 2, 5, 10 गांव ऐसे कि बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। आपने बहुत सारे गांव का दौरा किया है। बिल्कुल। मेन सब जो जनता की जो परेशानियां हैं वो किस तरीके की परेशानियां सामने आ रही हैं? अब भाई किसी जैसे कुटी, वो कहते हमारी कुटी पास नहीं हुई, हमारा घर चलो आप अंदर जाके देख लो, देखो आप हम कैसे में रह रहे हैं। कोई कहता आप देखो हमारे यहाँ एक गांव में ऐसा है भैया कि उधर एक बल्ब जल रहा, बस इतनी व्यवस्था है। वो कहते हमारे यहाँ डीपी नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ाई कैसे करें। तो भैया उधर किसी कहीं जाओ आप तो चलते तक नहीं बन रहा, ऐसी रोडें पड़ी हैं कि कीचड़ ही कीचड़, उसमें से भी हम चल के गए। आप देखना सब जगह पता करना, हर गांव में होके आए हैं। तो ऐसा है भैया कि कहीं क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है, तो उनका तो सीधा कहना है कि जो क्षेत्र में काम कराएगा, विकास कराएगा, हम उसको वोट देंगे, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। अगर कमलनाथ जी आप पर भरोसा करते हैं, आपको टिकट देते हैं, तो जनता से क्या अपेक्षाएं रखेंगी, आप क्या उम्मीद है और क्या कहना चाहेंगे जनता से? बिल्कुल, अगर वो हमारे ऊपर भरोसा करते हैं तो हम जनता से यही बोल के भी आए हैं पूरे क्षेत्र में कि घर घर आएंगे और खुद हम वहाँ बैठ के देखेंगे और हर 75 पंचायत में सब जगह काम कराए जाएंगे। जो भी अस्त व्यस्त व्यवस्थाएं हैं सब जगह काम होंगे। और एक पंचवर्षीय आप देखो, अगर आपको ऐसा लगे तो हम तो सीधा बोलते हैं कि दोबारा आप हमें वोट मत देना। तो इसलिए 75 पंचायतों में हर पंचायत में काम कराए जाएंगे। तो ये संध्या राजे हैं जो कांग्रेस से दावेदारी ठोक चुकी हैं। ये वही संध्या राजे हैं जिन्होंने पिछला चुनाव नीरज विनोद दीक्षित को काफी दमखम से जिताया था। आज वो खुद मैदान में हैं, नाराज हैं, दुखी हैं, क्योंकि जो जनता के काम होना चाहिए वो काम नहीं हुए। मनोज सोनी के साथ रोहित गुप्ता, न्यूज़ साधना न्यूज़। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर।